हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का पार्ट 5 करने वाले हैं। तो जिन्होंने पहले अभी तक की वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज़ पहले की वीडियोस देखिए, उसके बाद पार्ट 5 को कंटिन्यू करना। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आइए प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से पहले कुछ बच्चे की कंप्लेंट्स आ रहे थे, मेल में लिख रहे थे मुझे कि वो सिर्फ प्रॉफिट लॉस करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें, उनको तरीका समझ नहीं आ रहा। तो आई रिक्वेस्ट यू, पहले आप परसेंटेज से देखना चालू करें, क्योंकि परसेंटेज अर्थमेटिक की जान है। परसेंटेज जिसको समझ आ गया तो परसेंटेज का यूज़ हर जगह है। आप देख लीजिए प्रॉफिट लॉस के अंदर CISI हो, मिक्सचर एलिगेशन हो, रेशियो प्रोपोर्शन हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, मतलब अरिथमेटिक के हर एक कंसेप्ट के अंदर परसेंटेज का कंसेप्ट लग रहा होगा। तो परसेंटेज अच्छे से समझना चाहिए। और जो चार्ट मैंने आपको बताया था, चार्ट मेरे फेसबुक के ग्रुप में डाला था मैंने, इवन पेज पे मैंने उसको अपलोड किया था, तो आप उसमें से वहाँ जाके देख सकते हैं कि हमने कैसे फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज किया और कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चार्ट है, उसको टिप्स पे याद होने चाहिए। लाइक 1/14 कितना होता है, 7 1/7%। 1/24 कितना होता है, 4 1/6%। 5/8 कितना होता है, 62 1/2%। मतलब ऐसे हमें याद होने चाहिए कि 1/8 कितना होता है, 12 1/2%। मतलब ऑन टिप्स हमें सब याद होने चाहिए। हाँ, थोड़ी सी कन्फ्यूजन आती है कि इसमें लास्ट के अंदर, जैसे 3/8 है, 5/8 है, 4/7 एंड 5/7, तो वो हमें अच्छे से याद करने पड़ेंगे। तो 4/7 का क्या होता है, 57 1/7%। 5/7 का 71 3/7%। तो ऐसे करके हमें याद होने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और हाँ, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन डाले मैंने आज, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, थोड़े से डिफिकल्ट है, लेकिन लैंग्वेज समझ आ गई तो बहुत ईजी है। बस लैंग्वेज का ही खेल होता है। देखो, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल ₹1710। He sold first at 10% loss and second at 25% प्रॉफिट। तो जैसे देखो, अब इसमें हमने क्या उठाया, हमने डाटा अपने अकॉर्डिंग, मैंने आपको कल भी पिछली वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में, कि हमें डाटा दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हमें डाटा क्या करना है, डाटा अपने अकॉर्डिंग लेके चलो परसेंटेज में। और जो लास्ट में उसने कंडीशन बोली ना, उसको सेटिस्फाई करवा दो। बस सिंपली सेटिस्फाई करवाया, जहाँ पर सारा डाटा हमारे पास रियल आ जाएगा, डिस्क्रिप्टिव से रियल आ जाएगा। तो जैसे कि इसके बोल रहा है कि देखो, ही सोल्ड फर्स्ट एट 10% लॉस। तो ये हमारा पहला आर्टिकल हो गया और ये हमारा दूसरा आर्टिकल हो गया। तो इसका SP यहाँ लिख लेते हैं, CP यहाँ लिख लेते हैं और प्रॉफिट और लॉस यहाँ लिख लेते हैं। 10% लॉस है तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/10। ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि हम प्रॉफिट और लॉस किस पे निकालते हैं, हमेशा CP पे निकालते हैं, अनलेस एंड अनटिल हमें SP पे दे ना रखा हो। तो CP पे निकालेंगे तो CP हमारा 10 ले लेते हैं, 10 यूनिट्स, नॉट इन रुपीज़। तो एक हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो SP कितने का रहा होगा, एक का लॉस है तो SP कितने का रहा होगा, 9 का। अभी माइनस मैंने इसलिए लगाया है कि लॉस हम माइनस से डिनोट कर रहे हैं इसमें, और जो प्रॉफिट होता है वो प्लस से या फिर विदाउट एनी साइन हम डिनोट कर सकते हैं। अगले में बोल रहा है कि 25% का प्रॉफिट हुआ है। 25% की फ्रैक्शन 1/4। 4 का हमारा CP है अगर, और एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो SP कितने का, 5 पे रहा होगा। अब देखो कंडीशन क्या बोल रहा है, अभी ये कंडीशन की बात है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, अमाउंट निकालना है, नॉट परसेंटेज। इफ द CP ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, CP ऑफ ये हमारा CP ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ सेकेंड आर्टिकल, SP ऑफ सेकेंड आर्टिकल, ये दोनों हमें क्या करने हैं, इक्वल करवाने हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। अगर इसको 2 से करा तो पूरी एंटिटी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी। तो ये क्या बनाने हैं हमारा, ये 10 आया, ये 2 आया और ये 8 आया। ठीक है फ्रेंड्स। अब बोल रहा है क्या निकालना है, प्रॉफिट और लॉस का निकालना है टोटल। अब उसने क्या किया, अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल फॉर ₹1710। उसने दोनों आर्टिकल का 1710 रुपये बेचे हैं। तो दोनों आर्टिकल का कितना यूनिट हुआ हमारा, 10 + 9 दैट इज 19 यूनिट्स, इज इक्वल टू 1710 रुपीज़। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, 79 से 171, तो 90 रुपीज़ होगी। यहाँ से 90 रुपीज़ होगी। तो क्या कह रहा है, प्रॉफिट, ओवरऑल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, +2,
और लॉस कितना -1, तो ओवरऑल कितना हुआ +1 तो हुआ +1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 90 रुपीज़। तो यही हमारा क्या हुआ आंसर। ठीक है, तो मतलब ये तो समझाने में इतनी देर लग रही है, वरना ये हार्डली 20 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है। बस लैंग्वेज समझ आनी चाहिए कि हमें किस कंडीशन में क्या सेटिस्फाई करवाना है और किस चीज़ को किस चीज़ के इक्वल रखना है। अब वो सीपी बोलता है तो सीपी ही हम करते हैं, लेकिन उसने क्या करवाया, उसने इन दोनों को सेम करवा दिया। लाइक सीपी बोलता है कि कॉस्ट प्राइस 1710 था, तो हम 10 और 8 को लेते, मतलब 18 यूनिट होता हमारा 1710 के इक्वल। तो हमें लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान देना है, और लैंग्वेज समझ आ गई तो उसके बाद तो आपको मैंने कितनी बार बोला है कि क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो ही गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि एसपी ऑफ ए एंड बी आर 1800 रुपये ईच। ए और बी का 1800 रुपये है। ओके, तो ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। नाउ ठीक है, कह रहा है कि ए कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी। ध्यान रखना, अब इसने बोल दिया है, मैंने आपको पिछले सवाल में बोला है कि अनलेस एंड अनटिल उसने ना बोला हो तो हम सीपी पे ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अब इसने बोल दिया है कि एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है वाइल बी कैलकुलेट ऑन सीपी। ये एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है अपना प्रॉफिट परसेंट, और ये किस पे कर रहा है सीपी पे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इफ बोथ क्लेम्स 20% प्रॉफिट। फर्स्ट ऑफ ऑल 20% की फ्रैक्शन डेट इज 1/5। अब देखो फॉर ए कह रहा है ए कैलकुलेट ऑन एसपी, तो एसपी पे उसने निकाला तो 5 क्या रहा होगा एसपी, एक का प्रॉफिट, तो सीपी कितने का रहा होगा उसका, सीपी क्या होता है हमारा एसपी माइनस प्रॉफिट। तो 5 ये है -1 डेट इज 4। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं एसपी प्रॉफिट और लॉस और सीपी। तो ए का अगर 5 एसपी रहा है तो एक का प्रॉफिट, तो सीपी कितने का रहा है 4 का, ये हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली अब 20%, लेकिन बी बोल रहा है सीपी पे कैलकुलेट कर रहा है, तो बी सीपी पे कैलकुलेट कर रहा है, तो 5 हमारा क्या होगा 20% की फ्रैक्शन डेट इज 1/5, 5 सीपी, एक का प्रॉफिट, तो एसपी कितना होगा 6। इसी में पुट करेंगे, सीपी हमारा 5 है, प्रॉफिट हमारा 1 है, तो 5 इज इक्वल टू एसपी -1, तो एक इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 6। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई एसपी ऑफ ए एंड बी 1800 ईच, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम दोनों को इक्वल लेके आएंगे, क्योंकि अलग अलग रखेंगे तो अलग अलग से नहीं निकलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा एसपी, क्योंकि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। अब इधर से सोचिए सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो यहाँ पर भी दोनों एंटिटी सेम होनी चाहिए ना, तो इसको पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली हमने इनका एलसीएम लिया 6 और 5 का एलसीएम डेट इज 30, तो 30 को करेंगे 5 से डिवाइड 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आया 30, ये +6 और ये 24, और ये कितना आया 30, ये कितना आया +5 और ये कितना आया 25। नाउ सी दैट इज 30 यूनिट्स इक्वल टू 1800 रुपये। अब ध्यान रखना, अब वो बोल रहा है 1800 रुपये ईच, तो मतलब ए का भी 1800 रुपये है, बी का भी 1800 रुपये है। अगर ईच वर्ड ना आता तो यहाँ हम 30 यूनिट्स की 60 यूनिट्स लिखते 1800 के बराबर, क्योंकि दोनों का मिला के 1800 में बेचा उसने। ईच आ गया है तो 30 यूनिट्स 1800 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 60 रुपीज़। अब पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर सीपी। सीपी का डिफरेंस कितना है +1 का, तो 1 यूनिट किसको डिनोट कर रहा है 60 रुपीज़, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, सिंपल। तो हमने इसी तरह कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना है और इसी तरह आंसर्स निकालते जाना है विद 100% एक्यूरेसी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत उम्दा क्वालिटी का क्वेश्चन है ये और बहुत इजी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज समझने की देर है इसके अंदर भी। अगर लैंग्वेज नहीं समझ आई तो क्वेश्चन नहीं कर सकते। इवन जब मैं क्वेश्चन करने बैठा था ना, मुझे भी 2 मिनट लगे थे सोचने में कि लैंग्वेज बोल क्या रहा है ये, और लैंग्वेज समझ आई ना तो उसके चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, चुटकियों में। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये चीज़ दे रखी है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके लिए। कह रहा है कि ए एंड बी परचेज एन आर्टिकल एट सेम प्राइस, लेटर ऑन सी परचेज बोथ आर्टिकल एट सेम प्राइस ऑफ 240 फ्रॉम ए एंड बी ईच, but the profit percent of A was P% while profit percent of B was Q%. Since B calculate his profit percent on SP, if C sells one of the article to D at P% profit, what is the CP of D?
क्वेश्चन पढ़ लिया, कुछ समझ नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा, और ये दे दिया उसने भारी से हमें परसेंटेज। अब मैंने आपको बताया था चार्ट के लिए, लेकिन चार्ट में तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे। डेट इज Q 41 2/3% ऑफ P दे रखा है, तो करेंगे कितना हो गया 3 इंटू 41 डेट इज 123 और 125/3 परसेंटेज हटाया तो नीचे 100, तो P आ गया। ये कितना हुआ 5, ये हो गया 4, तो यह 5/12 P आ गया। ये हमारा रिलेशन थोड़ा अच्छा सा बन गया इसके मुकाबले। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहले कहानी देखते हैं भाई, कहानी चल रही है ए और बी के अंदर, तो ए और बी लिख लेते हैं। अब देखो वो कह रहा है कि ए और बी ने एक आर्टिकल लिया सेम प्राइस पे, तो सीपी होगा उस चीज का, आर्टिकल मान लेते हैं एक्स प्राइस पे उन्होंने लिया, और सी ने उनसे परचेज किया कितने पे 240 प्राइस, 240 रुपए में ए और बी दोनों से ईच, ध्यान रखना ईच का वर्ड आ गया, तो फिर से दोनों ने 240, सी ने 240 का खरीदा। दिस इज SP फॉर ए एंड बी और दिस इज CP फॉर सी। CP ऑफ ए और बी का क्या था, एक्स था, 240 में उन्होंने बेचा और CP ने 240 में खरीदा। यही कह रहा है ना, देखो ए और बी परचेज एन आर्टिकल एट सेम प्राइस, एक्स पे ले लिया उन्होंने, और लेटर ऑन सी परचेज बोथ आर्टिकल एट सेम प्राइस ऑफ ₹240 फ्रॉम ए एंड बी ईच। तो भैया अब कह रहा है कि बट प्रॉफिट परसेंट ऑफ ए वॉज P%। अब प्रॉफिट इन्होंने कुछ तो कमाया होगा इसके ऊपर, ठीक है, इसने कमाया जी P% और इसने कमाया Q%। कह रहा है कि सिंस बी कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन SP, उसने किस पे कैलकुलेट किया है, SP पे कैलकुलेट किया है, ध्यान रखना। तो अब देखो, अब एक छोटे से एग्जांपल में, चलो मैं आपको पहले करवाता हूँ ये। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट अगर दोनों का सेम ही होगा, कैसे सेम होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे सेम होगा। मान लो किसी ने 5 रुपये में चीज़ खरीदी, ठीक है, 5 रुपये में चीज़ ली, चलो 4 रुपये में चीज़ ली और 5 में बेच दी, 4 में चीज़ ली 5 में बेच दी, प्रॉफिट कितने का कमाया, 1 का। अब ये हमारा CP है और ये हमारा SP है, दिस इज आवर CP एंड दिस इज आवर SP। 4 पे CP पे और 5 SP, तो मतलब 1 का प्रॉफिट कमाया उसने। प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट किया, पहले हमने किया CP पे, तो 1/4 इंटू 100, तो कितना आया हमारा 25%, ठीक है। अब क्या हुआ, अब कैलकुलेट करते हैं SP पे। 5 का खरीदा, 4 पे बेच दिया, ठीक है, सॉरी 4 पे खरीदा था लेकिन 5 पे बेचा, लेकिन कैलकुलेट किस पे कर रहे हैं हम, SP पे, तो प्रॉफिट तो 1 का ही हुआ है, कैलकुलेट किस पे हुआ, SP पे। कितना आया हमारा 20%। अब देखिए कमाया तो उसने 1 रुपये ही, दोनों के इसमें CP पे कैलकुलेट किया तो 25% आया और SP पे कैलकुलेट किया तो 20% आया। हालांकि अगर दोनों ने CP पे कैलकुलेट करते तो 25% ही आता। तो कहने का मतलब ये है कि भाई परसेंटेज की जो क्वांटिटी है, जो परसेंटेज है वो डिफरेंट हो सकती है दोनों के बीच में, वो डिफरेंस हो सकती है डिफरेंट, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। किस पे, जो खरीदेगा तो बेचेगा किसी भी चीज़ के ऊपर, लेकिन प्रॉफिट वो किस पे कैलकुलेट कर रहा है वो डिपेंड करता है। प्रॉफिट हमेशा सेम रहेगा, लेकिन जो क्वांटिटी है प्रॉफिट की परसेंटेज में वो हमेशा अलग रहेगी। तो सेम केस यहाँ पर है। अब उसने खरीदा तो एक्स पे ही है दोनों ने, बेचा भी दोनों ने 240 पे ही है, यहाँ भी सेम था, दोनों ने 4 पे खरीदा 5 पे बेचा, लेकिन एक ने कैलकुलेट किया CP पे और एक ने किया SP पे। तो प्रॉफिट का अमाउंट तो सेम रहा, लेकिन क्वांटिटी उसकी परसेंटेज में क्या होगी, डिफर करेगी। यहाँ पर भी डिफर करेगी P% और Q%। लेकिन इसने X पे निकाला P% पे और इसने क्या करा Q पे निकाला 240 पे, Q% पे निकाला 240 के ऊपर। अमाउंट सेम रखा लेकिन एंटिटी चेंज कर दी। अभी हमारे पास आ गई इक्वेशन, यहाँ से Q की वैल्यू उठाएंगे, दैट इज P/100 इक्वल टू 5/4 P ऑफ 240, ठीक है। P से P कैंसिल और यहाँ पर P के नीचे भी यहाँ 100 भी आएगा और 100 से 100 भी कैंसिल, तो 4 से कितना आया ये
सॉरी 5/12 है, 12 से गया तो कितना है 20, तो x की वैल्यू होगी 100। अब CP आ गया भाई 100 और SP आया कितना 240। स्पेस थोड़ा कम पड़ गया। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो CP आया हमारा 100 और SP है कितना 240। तो प्रॉफिट कितने कमाया उसने 140 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे किस पे, 140 किस पे निकालते हैं CP पे। CP कितना 100 इंटू 100, तो 140% क्या आ गया हमारा प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट आ गया हमारा 140%। अब देखो ये तो हो गया हमारी आधी कहानी। अब आगे कह रहा है कि इफ C सेल्स वन ऑफ द आर्टिकल टू D, उसने एक आर्टिकल D को बेच दिया कितने परसेंट पे, P% प्रॉफिट के ऊपर। तो CP कितना था C के लिए 240 था और P% कितना है 140% है, क्योंकि उसने P पे ही तो बेचा है। तो P% कितना है 140% है। हाँ अब देखो आप Q के अंदर करोगे ना तो वैल्यू डिफर कर जाएगी, लेकिन अमाउंट ऑफ क्या है प्रॉफिट हमारा सेम है। ये कंसेप्ट इस क्वेश्चन में समझने वाला है। वो समझ आ गया क्वेश्चन, उसके बाद कुछ नहीं है, बस वैल्यूज पुट करनी है। उसके बाद CP उसके लिए 240 है, प्रॉफिट परसेंट 140 है, ठीक है। तो SP कितना रहा होगा, SP कैसे कैलकुलेट करते हैं, P% निकालेंगे किसका, प्रॉफिट का, प्लस उसके अंदर CP ऐड करेंगे। तो 140% ऑफ 240 प्लस 240, तो 140 अपॉन 100 इंटू 240 प्लस 240, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आया 240 प्लस 24 इंटू 14, 24 इंटू 4 डेट इज 96, तो 6 आ गया पीछे, 24 इंटू 1 1, 24 और 9 33, तो 576 रुपीज़ आया। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द CP फॉर D। तो C जो SP C का 576 है, तो CP ऑफ D कितना होगा, CP सॉरी फॉर D 576 ही तो होगा, और यही क्या हमारा आंसर है। क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं एक बार, दोबारा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्वेश्चन को। देखो कह रहा है कि A और B ने एक आर्टिकल परचेज किया सेम प्राइस पे, लेट द प्राइस बी X। CP X है दोनों का, और दोनों ने C को बेचा किस पे 240 पे। हालांकि A ने P% प्रॉफिट कमाया और B ने Q% प्रॉफिट कमाया, लेकिन A कैलकुलेट कर रहा है CP पे और B कैलकुलेट कर रहा है SP पे। तो ये फंडा मैंने आपको समझाया है। यहाँ पर अमाउंट दोनों का इक्वल होगा, वैल्यूज दोनों की चेंज होते हैं भले। यहाँ से हमने Q की वैल्यू उठाई दैट इज 5/12, तो X आया हमारा 100, CP हमारा आ गया A और B के लिए 100, प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया हमने, कितना आया प्रॉफिट परसेंट 140%। ऐसे अब प्रॉफिट परसेंट 140 आया, CP कितना आया 240, तो SP कितना आया C के लिए, प्रॉफिट परसेंट ऑफ CP प्लस CP, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, हमें प्रॉफिट अमाउंट भी निकालना है। प्रॉफिट किस पे निकाला गया, CP पे निकाला गया, तो 140 निकाला 240 का और 240 ऐड कर दिया, तो कितना है 576 उसका SP था, किसका CP का, C का। C ने किसी को, मान लो A ने कोई चीज बेची 5 में और B उसको किस में खरीदेगा 5 में, तो A के लिए 5 क्या रहा SP और B के लिए 5 क्या रहा CP, तो SP C के लिए क्या रहा 576, सिमिलरली CP D के लिए क्या रहेगा 576, और उसने पूछा क्या, यही तो पूछा, ये आंसर हो गया हमारा। तो क्वेश्चन है बहुत अच्छा, लेकिन लैंग्वेज समझने वाली है, लैंग्वेज समझ आ गई तो बहुत इजी क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्या कहता है भाई। कह रहा है अ डीलर सोल्ड 2 TV सेट फॉर ₹2400 ईच एंड अर्न 20% प्रॉफिट ऑन फर्स्ट आर्टिकल एंड 20% ऑन सेकेंड आर्टिकल। तो देखो इसका एक कंसेप्ट होता है, प्रॉफिट और लॉस का अगर परसेंटेज सेम है, ठीक है, तो ओवरऑल क्या होता है हमेशा, तो हमेशा ओवरऑल लॉस होता है, कितना होता है x इंटू एक्स अपॉन 100 करके, तो -x² अपॉन 100। माइनस किसको डिनोट कर रहा है, ये माइनस कर रहा है लॉस को डिनोट। समझा देता हूँ डिटेल में कैसे करते हैं। ये पहला आर्टिकल, ये दूसरा TV सेट है, ये CP है, प्रॉफिट लॉस SP, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई
20% प्रॉफिट हुआ पहले पे, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 5 का अगर सीपी है और लो प्रॉफिट हुआ है +1 का, तो एसपी कितने का रहा होगा? 6 का। सिमिलरली 5 का अगर सीपी है, लॉस 1 का हुआ, तो एसपी कितना रहा होगा? 4 का। ठीक है, ये तो आ गया भाई हमारा ये। अब कह रहा है कि टोटल उसको लॉस क्या रहा। ठीक है, अब उसने क्या किया? सोल्ड किया, मतलब एसपी हमने बराबर करना है। एसपी को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे 6 और 4 का, डेट इज 12। तो इसको 2 से, इसको 3 से, इसको भी 3 से, इसको भी 2 से, इसको 2 से, इसको 3 से, तो यह है 10 + 2 12, 12 - 3, इसको 3 से किया था तो 15। ठीक है, एसपी बराबर कर दिया हमने। 12 यूनिट किसके इक्वल? 2400 रुपए के। तो 1 यूनिट किसके इक्वल? दैट इज 200 रुपीज। और लॉस हमारे को कितने का हुआ ओवरऑल? लॉस कितने का हुआ है ओवरऑल? दैट इज +2 एंड -3, -1 का, -1 का लॉस हुआ। तो 1 यूनिट कितना हो गया? 200 रुपये के बराबर हो गया। तो हमें लॉस कितने का हुआ इस पर? 200 के। अब इसको कैसे करते हैं? इसको करते हैं हम इस मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। तो यहाँ मैं आपके लिए कर देता हूँ। तो ओवरऑल लॉस कितना बताया मैंने आपको? x × x। तो 20% प्रॉफिट और 20% लॉस अपॉन 100 करेंगे। तो इसमें कुछ परसेंट वेंशन का फंडा नहीं है, तो कितना आएगा टोटल? -4%। -4% का लॉस हो रहा है किस पे? 2400 के ऊपर। ठीक है, 4% का लॉस, तो 4% की फ्रैक्शन 1/25, 25 सीपी है, एक लॉस है, तो एसपी कितना रहा होगा? 24, 24 = 2400 है ना। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 रुपीज। ये तो आया किसका? एक टीवी सेट का। लेकिन हमने कितना है? 2 टीवी सेट बेचे हैं, तो 24 यूनिट इज इक्वल टू 4800। ये मिस्टेक नहीं करनी। तो 1 यूनिट 200 के, तो लॉस कितना हुआ? 200 रुपीज का। बस उसने क्या पूछा है? फाइंड इज टोटल प्रॉफिट और लॉस। तो उसको कितने का लॉस हुआ? 200 रुपीज का। तो हमें ये निकालना है। अगर इस मेथड से करेंगे तो पूरी यूनिट लेके चलना है, ईच नहीं लेके चलेंगे। इस मेथड से करेंगे तो हमने दोनों का डिफरेंट निकाला है, तब हमने जाके इसको इक्वेट किया है। क्योंकि देखो 12 यूनिट 2400 के बराबर, तो एक लिया है हमने 2400 का, दोनों लेते तो 24 यूनिट इक्वल टू 4800 करते। मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन में समझाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो ये अच्छे क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। कह रहा है कि रिटेलर बायस 30 पेन एट MP ऑफ 27 पेन, वट इज हिज प्रॉफिट % व्हेन ही सेल्स द आर्टिकल एट MP टू कस्टमर। अब भाई देखो ऐसे करके चलेंगे ना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है, तो कर देते हैं लेट प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹10। ठीक है, अब रिटेलर के लिए क्या रहा? मार्क प्राइस कितने का था? 30 पेन का मार्क प्राइस था, कितना? 300 रुपीज। और 27 पेन का उसने एसपी लिया है। ठीक है ना, उसने क्या किया? 30 पेन खरीदे, 27 पेन 30 पेन खरीदे मार्क प्राइस के, लेकिन मार्क प्राइस कितने का था? 27 का था। तो उसके लिए सीपी रहा होगा कितना? 27 पेन का 270 रुपीज। कहने का मतलब ये है भाई कि उसने 30 पेन खरीदे, ठीक है, लेकिन उसका मार्क प्राइस कितने का था? 27 पेन का था। 30 पेन का मार्क प्राइस था और 27 पेन का मार्क प्राइस था, लेकिन उसने खरीदे 30 पेन। ठीक है, ये रिटेलर की हम नज़र से देख रहे हैं क्वेश्चन को, क्योंकि रिटेलर की उस पर दे रखा है। लेकिन वो बोल रहा है कि व्हेन ही सेल्स द आर्टिकल एट MP टू कस्टमर, एसपी कितना होगा? 300, क्योंकि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है हमारा। अब कह रहा है कि प्रॉफिट % कितना है, निकाल लेंगे। कितना आया? +30। तो प्रॉफिट % क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी क्या है? 270 × 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से 9 आया। तो 1/9 की फ्रैक्शन क्या, 1/9 की परसेंटेज क्या थी? 1/9 की थी 11, 1/9%। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। सिंपली कुछ नहीं करना, ऐसे ही लिख देना है। अब कह रहा है अगले क्वेश्चन में, देखो सेम क्वेश्चन है। मार्क प्राइस
तो वही करते हैं, लेट प्राइस ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹10। मार्क प्राइस कितना है 70 पेन का, तो 700 रुपीज़ हो गया। सेलिंग प्राइस कितना है 56 पेन का, तो 560 रुपये हो गया। अब कह रहा है कि फ्रॉम अ होलसेलर एंड मैन सेल्स देम टू अनदर एट MP, तो सॉरी ये CP रहा होगा उसके लिए, तो SP कितना रहा होगा, मार्क प्राइस और सेम है दोनों सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे कैसे, उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ से 140 का, तो 140 अपॉन CP 560 इंटू 100, यहाँ से ये गया 1/4, तो 1/4 की फ्रैक्शन डेट इज 25% आंसर, तो उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो हमने इस तरह क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि हाँ होलसेलर सेल्स 40 पेन्स एट मार्क प्राइस ऑफ 36 पेन्स, तो वही है, लेट प्राइस फॉर 1 पेन इक्वल टू ₹10। MP कितने का रहा होगा 40 पेन का, मतलब 400 रुपीज़। CP कितने का 36 पेन लिए उसने, 360 रुपीज़, मतलब 40 पेन का था लेकिन उसने पे कितने का किया 36 पेन का किया, तो 360 रुपये। और सेलिंग प्राइस सेम है, सॉरी सेलिंग प्राइस अलग है। अब कह रहा है कि रिटेलर सेल्स देम टू कस्टमर एट 1% डिस्काउंट, उन्होंने 1% डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर 1% का डिस्काउंट दिया है। 400 का 1% कितना होता है 4, तो मतलब 396 रुपीज़ का SP रहा होगा, तो SP कितना हो गया 396 रुपीज़। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, कितना आया 36 रुपीज़। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे 36 अपॉन 360 इंटू 100 10 से, और ये कितना आया 10% आंसर। मतलब हार्डली 5 सेकेंड लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मतलब सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी, सिंपली वर्बली क्वेश्चन हो जाता है ये बोला तो वही है, आपको लैंग्वेज समझनी है, लैंग्वेज समझ आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन SSC क्वेश्चन देता है किस लिए, कंफ्यूज करने के लिए बच्चों कि वो क्या मान के चलेंगे 40 पेन का 36 पेन कर दिया उन्होंने, कभी कुछ कर दिया, तो ऐसे करके बच्चे कर देते हैं गलती। अगला देखते हैं, कह रहा है कि आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स मैन लॉसेज SP ऑफ 9 आर्टिकल। ये अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि 72 आर्टिकल बेचने के बाद एक आदमी को 9 आर्टिकल के SP जितना लॉस होता है। तो क्या करते हैं इन क्वेश्चन को, सिंपली लेट SP ऑफ 1 आर्टिकल 1 रुपीज़, ठीक है, SP ऑफ 1 आर्टिकल 1 रुपीज़, तो लॉस कितने का होगा इसमें 9 आर्टिकल जितना 9 रुपीज़ का, और SP ऑफ 72 आर्टिकल 72 रुपीज़ हो गया, ठीक है। SP पता है, लॉस पता है, तो CP क्या होता है भाई, CP होता है SP प्लस लॉस, और CP प्रॉफिट के केस में क्या होगा SP माइनस प्रॉफिट। तो SP कितना है 72 और लॉस कितना है 9, तो 81 रुपीज़। अब देखो उसने लॉस परसेंट निकालना, अगर एक्चुअल क्वांटिटी पूछी होती तो निकाल नहीं सकते थे क्योंकि डाटा इनसफिशिएंट है। परसेंट पूछा है तो सिंपली निकाल देंगे क्योंकि परसेंट में यूनिट और यूनिट कैंसिल हो जाती है, नॉर्मल परसेंट बचता है। तो लॉस परसेंट निकालेंगे, लॉस कितना हुआ उसका 9 को किस पे हुआ 81 पे इंटू 100, क्योंकि CP हमारा 81 है, ये 9 है 9, और 1/9 की फ्रैक्शन 11, 1/9% आंसर। उसको कितने का लॉस हुआ, इतने का लॉस हुआ। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे लाइक्स कीजिए, क्योंकि लाइक्स बहुत कम आते हैं वीडियो के ऊपर और व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप वीडियोस लाइक कीजिए, नीचे कमेंट भी कीजिए कि आपको क्या समझ आया और क्या समझ नहीं आया, क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। पॉजिटिव फीडबैक मेरे को कभी बहुत मिल रहे हैं वीडियोस को लेकर। और तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।